हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी 21 एक्सरसाइज चल रही है जो ट्रिग्नोमेट्री की है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी आपको दी हुई है उनको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। और आइडेंटिटी क्या दी हुई है, सेके -1 अपॉन सेके +1 इजिकल टू है 1 माइनस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे। देखिए, यहाँ पर प्रूव करने के लिए आप या तो LHS को लीजिए RHS को लाइए, या RHS को लीजिए LHS को लाइए। और कई बार क्या होगा कि आप एक टर्म तक LHS को सोल्व आउट करोगे, दूसरी टर्म तक RHS को सोल्व आउट करोगे, दोनों को इक्वल रखोगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। देखिए, धीरे धीरे समझ के चलिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले LHS लेते हैं। तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS ले लिया। अब देखिए, LHS ले लिया तो राइट डाउन कर दीजिए। सेक ए -1 सेक ए -1 अपॉन है सेक ए +1 अपॉन सेक ए +1। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना कोई टर्म में कि क्या करूं आगे, तो साइन कोस में खोल दीजिए सबको। साइन कोस में खोलिए और उसके बाद में सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए, साइन कोस में खोलते हैं तो सेक ए +1 तो ये आ गया नीचे। साइन कोस में खोलते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा का टर्म क्या रहती है वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। देखिए, सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस ए। क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। और यही होता है सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। ओपन कर देते हैं कोसे में, तो देखिए कैसे कन्वर्ट होती है और किस तरीके से वैल्यू आती है। सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, तो राइट डाउन कर दीजिए 1 अपॉन कोस ए -1 अपॉन आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए +1, 1 अपॉन कोस ए +1। यहाँ से देखिए ऊपर नीचे एलसीएम लीजिए। जब ऊपर एलसीएम लेते हो डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, कोस ए। क्या एलसीएम आएगा, कोस ए। कितना बन जाएगा, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कोस ए, तो लीजिए कोस ए। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए बन गया 1 प्लस कोस ए। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट करके लिखिए। तो यहाँ कोसे से कोसे कैंसिल आउट हो गया और क्या बन गया हमारे पास, 1 माइनस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे, 1 माइनस कोसे अपॉन बन गया 1 प्लस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे। अरे बनाया नहीं बना, 1 माइनस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे बन गया। अब देखिए, ये टर्म इक्वल है किसके, RHS की। यही तो है RHS में हमारी, 1 माइनस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे। तो इक्वल टू RHS करोगे, क्या करोगे, इक्वल टू RHS। और इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। एग्जाम में आता है तो ऐसे ही आपको राइट डाउन करके आना है और इसी तरीके से सोल्व आउट करना है। क्या किया हमने, जो भी टर्म है उसको साइन कोस में खोल दिया और साइन कोस में खोलने के बाद में क्या किया, सोल्व आउट कर दिया और जो आपका RHS है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, जब डे का पहला वीडियो शूट करते हैं ना तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू है कोसे के +1 अपॉन है कोसे के -1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन।
फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, सबसे पहले LHS को लिखिए। LHS क्या है? 1 प्लस साइन ए अपोन है 1 माइनस साइन ए, तो अपोन 1 माइनस साइन ए, अरे यही है 1 प्लस साइन ए अपोन है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन ए का रेसिप्रोकल खोल दोगे, और साइन ए का रेसिप्रोकल सब जानते हो आप क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। तो लिख दीजिए साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और यही होता है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। यहाँ ओपन करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से ओपन होगा। आई इज इक्वल टू, सॉरी आई नहीं, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कोसेक ए, तो 1 अपॉन कोसेक ए, नीचे भी साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कोसेक ए, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक ए, अरे बनेगा या नहीं बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक ए। देखिए ऊपर नीचे एलसीएम आ रहा है कोसेक ए, तो एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, तो क्या बनेगा और कैसे कन्वर्ट होगा ये देखना है आपको। क्या बन जाएगी ऊपर टर्म कोसेक ए आ जाएगा एलसीएम, तो लीजिए कोसेक ए, क्या बन जाएगा कोसेक ए प्लस 1 बन जाएगा, तो कोसेक ए प्लस 1, और नीचे का कितना बन जाएगा कोसेक ए एलसीएम आ जाएगा, तो कोसेक ए आ गया एलसीएम, कोसेक ए, और क्या बन जाएगा कोसेक ए माइनस 1, तो कोसेक ए माइनस 1, अरे एलसीएम लेना तो आता है अच्छे से, तो कोसेक ए माइनस 1 बन गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास में कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस 1 अपॉन आ गया कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1। देखिए आरएचएस क्या था हमारा, आरएचएस यही है कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 इक्वल टू लिख कीजिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव करना है और किस तरीके से आपको वैल्यू लेके चलना है, ये आपको यहाँ पर सीखना है। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सोल्व आउट करके बता दिया है कि कैसे सोल्व आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू है कोसेक ए इंटू कोस साइन ए। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कोस में खोलिए, बस ओपन कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस करोगे, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस क्या बन जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए है, तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए, यही है एलएचएस 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। साइन कोस में खोलते हैं, तो साइन कोस में ओपन करने के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, और जो फॉर्मूले आपको याद करने, ये डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, सॉरी साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, ये किसके इक्वल होता है, टेन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इक्वल टू होता है टेन ए की, टेन ए के इक्वल होता है। दूसरा क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन है साइन ए, और ये किसके इक्वल होता है, कोट ए के इक्वल होता है।
अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कोट ए के। किसके इक्वल होता है? कोट ए के इक्वल होता है। ओपन कीजिए कंप्लीट टर्म को साइन ए कोस ए में और फिर कीजिए सोल्व आउट। तो क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन टेन ए को लिख दिया आपने साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये आ गया साइन ए अपॉन आ गया कोस ए प्लस कोटे आ गया कोसे अपॉन साइन ए, तो कोटे आ गया कोसे अपॉन आ गया साइन ए। अरे आ जाएगा अपॉन साइन ए। अब देखिए एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो क्या एलसीएम आएगा और कैसे सोल्व आउट होगा ये देखना है हमें। तो देखिए क्या आता है, 1 अपॉन एलसीएम आ गया साइन ए कोसे, क्या आएगा? साइन ए कोसे एलसीएम आ गया, तो साइन ए कोसे एलसीएम आ गया। आ जाएगा नीचे साइन ए कोसे एलसीएम। देखिए साइन ए इंटू साइन ए होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे वाली टर्म है ये चली जाएगी ऊपर और ये बन जाएगा क्या? साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये बन गया साइन ए इंटू कोस ए अपॉन बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन गया। अरे बनाया नहीं बना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। देखिए आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, होता है 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, तो देखिए क्या आई टर्म और कैसे कन्वर्ट हो गई। यहाँ से हमारे पास में टर्म आ गई, 1 पुट किया तो ये आ गया साइन ए कोस ए। क्या आ गया? साइन ए इंटू आ गया कोस ए। और ये किसके इक्वल है? ये आरएचएस के इक्वल है। देखिए आरएचएस हमारा साइन ए इंटू कोस ए था, तो ये किसके इक्वल है? इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू आरएचएस। नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव करना है और किस तरीके से वैल्यू को लेके चलना है ये आपको सीख लिया है। जितनी भी आइडेंटिटी वगैरह होती है ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बस क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं टेन ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए और अपॉन में है साइन ए इंटू कोस ए। देखिए कुछ नहीं करना है, साइन कोस में खोलना है और सोल्व आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे करोगे और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस आप क्या लोगे? एलएचएस लोगे। एलएचएस लोगे तो क्या बन जाएगा? देखिए टेन ए माइनस कोट ए है, तो टेन ए माइनस कोट ए। अरे एलएचएस है ये टेन ए माइनस कोट ए। सबसे पहले क्या करोगे? साइन कोस में इनको खोलोगे। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक ही टर्म बताई है, साइन कोस में ओपन करना आपको। तो देखिए फॉर्मूला में लिख रहा हूँ कि कैसे ओपन करोगे। टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। याद रखना है आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा क्या होता है? कोट थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कोस थीटा अपॉन होता है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। यही होता है।
वैल्यू कंप्लीट पुट करते हैं तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा और किस तरीके से वैल्यू रखी जाएगी, ये सीखना आपको। 10a की वैल्यू रखी तो ये बन गया साइन ए अपॉन कोस ए। क्या बन गया? साइन ए अपॉन बन गया कोस ए अपॉन कोस ए माइनस दूसरा बन गया कोस ए अपॉन साइन ए, तो कोस ए अपॉन बन जाएगा साइन ए। इतना तो हो जाएगा, कोस ए माइन अपॉन बन गया साइन ए। अब देखिए एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लीजिए, सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो लीजिए साइन ए इंटू कोस ए। एलसीएम आ गया साइन ए इंटू आ गया कोस ए, इंटू क्या आ गया? कोस ए आ गया। अब सोल्व आउट किया तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस क्या आ गया? कोस स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है? 2 कोस स्क्वायर ए ऊपर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? वो राइट डाउन कीजिए और फिर है ओपन कर दीजिए। देखिए कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? कोस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू मिलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हो ये, तो यही राइट डाउन कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए करते हैं राइट डाउन और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। साइन स्क्वायर ए को लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस कोस स्क्वायर ए ऑलरेडी है तो माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कितना आ जाएगा? साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए आ गया, साइन ए इंटू आ गया कोस ए, इंटू क्या आ जाएगा? कोस ए आ जाएगा, एज इट इज आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए क्या बन गया? 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए आ गया ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कोस ए आ जाएगा, तो नीचे आ गया साइन ए इंटू आ गया कोस ए, तो इंटू क्या आ गया? कोस ए। और देखिए ये किसके इक्वल है? 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो इज इक्वल टू कर दीजिए RHS एंड इट्स प्रूव्ड इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया? इट्स प्रूव्ड हो गया, इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की, ये आपको सीखना है यहाँ पे कि कैसे सोल्व आउट करना है, किस तरीके से वैल्यू को लेके चलना है और लास्ट में आंसर कैसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इजिकल टू है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। जब कुछ समझ में नहीं आता तो साइन कोस में खोलते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी खोला हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ तो टर्मिनोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम LHS क्या करेंगे? फ्रॉम LHS को सोल्व आउट करते हैं और RHS को लेके आते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम? साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a है, तो इस एज इट इज लिखिए एक बार। तो साइन की पावर 4a माइनस कोस दी पावर है 4a, और यही है साइन दी पावर 4a माइनस कोस दी पावर 4a। देखिए क्या राइट डाउन कर सकते हैं इसको? साइन की पावर 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर। अरे ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? माइनस कोस स्क्वायर की पावर 4a को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और इसके लिखते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या बोलता है? देखिए मैं राइट डाउन कर रहा हूँ।
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, और मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखते हैं, और यही लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या आता है और किस तरीके से टर्म आती है। देखिए क्या आएगी, पहले आएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस आ गई कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। दूसरी क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और यही आएगी साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ओपन करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये आपने राइट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर ए के, माइनस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए ध्यान ये रखना है आपको कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, अब हमारी टर्म क्या आ रही है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओपन कर देते हैं इसको, कोस ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट डाउन कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते, सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है साइन स्क्वायर ए एज इट इज -1 और प्लस आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर ए -1, 2 साइन स्क्वायर ए -1 आ गया, और ये किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है, क्योंकि RHS हमारा क्या है 2 साइन स्क्वायर ए -1 है, तो इक्वल टू लिखिए RHS एंड इट्स प्रूव्ड इक्वल टू RHS, और ये यहाँ से प्रूव हो गया, तो इट्स प्रूव्ड लिख दीजिए नीचे, इट्स प्रूव्ड। देखिए यही तरीका आपको एग्जाम में लेके चलना है, इसी तरीके से सोल्व आउट करोगे, नहीं तो क्या है कि देखो अगर आप उल्टे सीधे इधर उधर के मेथड लगाते रहे ना तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो पाएगा। बस 2-4 चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में लेके चलिए, क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।